स्वागत है आप सभी का स्टडी माफिया की पाठशाला में। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था शीत युद्ध के बारे में कि यह शीत युद्ध होता क्या है, उसके उदय के क्या कारण रहे हैं, उसके क्या प्रभाव रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ शीत युद्ध या पुराना शीत युद्ध। तो डिस्कस यहाँ पर इन टॉपिक्स पर करेंगे। टॉपिक्स पर डिस्कस करते हुए सीधा मैं यहाँ पर क्वेश्चन की ही बात कर देता हूँ। तो मैं दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन होगा वो बनेगा कि शीत युद्ध या पुराना शीत युद्ध यानी कि 1945 से 1962 किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख घटनाओं को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर टॉपिक को करते करते हमारा एक क्वेश्चन भी सामने आ गया। तो आइए हम इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए अपने आंसर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आंसर की शुरुआत करने से पहले आपको मैं हमेशा, जैसा कि हर वीडियो में बताता हूं, कि आपको हमेशा सबसे पहले इसके परिचय लिखना चाहिए कि आप किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि शीत युद्ध में 1945 से 1962 तक जो युद्ध को पुराना यानी शीत युद्ध या प्रथम चरण कहते हैं, इस चरण में शीत युद्ध का आरंभ हुआ और तनाव में तेजी से वृद्धि हुई। यह चरण 1962 में अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया। इस चरण में शीत युद्ध का केंद्र यूरोप था। दोस्तों अगर आपने शीत युद्ध को सही तरीके से समझा नहीं है कि शीत युद्ध क्या होता है, इसको देख क्या कारण रहे हैं, तो मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप पहले वो वीडियो देखें, उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसे समझें, उसके बाद आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो अब हम इसमें बात करते हैं कि प्रथम चरण की प्रमुख घटनाएं क्या थी। तो दोस्तों इसमें जो प्रमुख घटनाएं थी पहले चरण की, वो थी 12 घटनाएं थी, जिसमें पहली थी पोलैंड का प्रश्न, दूसरा बाल्कन समझौते का उल्लंघन, तीसरा जर्मनी की समस्या, चौथा विंस्टन चर्चिल का फुल टर्म भाषण, पांचवा हैरी एस ट्रूमैन यानी कि जो आप जानते हो ट्रूमैन का सिद्धांत, और छठा मार्शल योजना, सातवां कमिंग फॉर्म, आठवां बर्लिन की घेराबंदी, नवा सैनिक संधि की स्थापना, 10वां कोरिया संकट, 11वां सुएज नहर और 12वां क्यूबा संकट। तो दोस्तों यहाँ पर आइए हम एक एक करके इनको डिस्क्राइब करते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो पहला था हमारा पोलैंड का प्रश्न। तो दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध के बाद चर्चिल, ब्रिटेन, स्टॉलिंग, रूसवेल्ट ने पोलैंड के संबंध में विचार किया था, लेकिन कई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। इसी बीच पोलैंड में यूएसएसआर ने एक सरकार स्थापित कर दी, लेकिन यह निश्चित हुआ था कि पोलैंड में जो सरकार बनाई जाएगी उसमें सभी के प्रतिनिधि होंगे और ये सरकार पोलैंड में चुनाव करवाएगी। लेकिन यूएसएसआर प्रारंभ से पोलैंड पर अपना नियंत्रण बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपने नियंत्रण वाली सरकार पोलैंड में स्थापित कर दी और यह प्रथम घटना थी जिससे शीत युद्ध आरंभ हुआ। अब बात करते हैं दूसरा, बाल्कन समझौते का उल्लंघन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के बाल्कन राज्य के संबंध में यह निश्चित किया गया था कि यूएसएसआर को रोमानियन का 90%, बुल्गारिया पर 75% और यूगोस्लाविया पर 50% नियंत्रण होगा। लेकिन यूएसएसआर ने इस समझौते का पालन नहीं किया और सभी बाल्कन राज्य पर साम्यवादी सरकार स्थापित कर दी। इससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। अब इसमें तीसरा जो घटना थी वो थी जर्मनी की समस्या। तो दोस्तों इसमें क्या था, दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह प्रश्न उठा कि जर्मनी पर किसका नियंत्रण होना चाहिए। युद्ध के बाद यूएसएसआर क्षतिपूर्ति को जर्मनी से प्राप्त करना चाहता था, लेकिन यूएसए के राष्ट्रपति रूसवेल्ट ने इसका विरोध किया। लंबे विवाद के बाद जर्मनी का विभाजन हुआ, जिससे पूर्वी जर्मनी पर यूएसएसआर का नियंत्रण हो गया और पश्चिमी जर्मनी में यूएसए के समर्थन वाली लोकतांत्रिक पूंजीवादी सरकार बनी। तो दोस्तों ये था जर्मनी की समस्या। इसकी चौथी घटना थी वो थी विंस्टन चर्चिल का फुल टर्म भाषण, जिसमें 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अपने भाषण में यूएसएसआर की कड़ी आलोचना की और यूएसएसआर के प्रभाव को रोकने का समर्थन किया, जिससे तनाव में वृद्धि हुई। पांचवी घटना इसकी थी हैरी एस ट्रूमैन सिद्धांत। तो दोस्तों 1947 में यूएसए के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने यह सिद्धांत बनाया। इस सिद्धांत का उद्देश्य साम्यवाद और सोवियत संघ के प्रभाव को रोकना था। इसके अनुसार उन सभी देशों को आर्थिक और सैनिक सहायता दी जाए
जो साम्यवाद के बढ़ते हुए प्रभाव से भयभीत यानी कि जो डरे हुए हैं थे। तो दोस्तों ये था ट्रूमैन का सिद्धांत। इसमें छठी घटना थी मार्शल योजना, जिसमें यूएसए के विदेश सचिव मार्शल ने इस योजना को प्रस्तुत किया। इस योजना का उद्देश्य यूरोप में साम्यवाद को रोकना था। इस योजना से शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। इसकी 7वीं घटना थी कमिंग फॉर्म। मार्शल योजना के विरुद्ध यूएसएसआर ने यह संगठन बनाया। मार्शल योजना के विरुद्ध यूएसएसआर ने यह संगठन बनाया। इसका उद्देश्य पूर्वी यूरोप के देशों को मिलाकर शक्तिशाली गुट का निर्माण करना था। इससे भी शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। अब इसका जो 8वीं घटना है वो है बर्लिन की घेराबंदी, जिसमें हम बात करेंगे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन हो गया। पूर्वी जर्मनी यूएसएसआर और पश्चिमी जर्मनी यूएसए के नियंत्रण में जाता है और पश्चिमी जर्मनी यूएसए के नियंत्रण में आता है। लेकिन यूएसएसआर ने बर्लिन की घेराबंदी कर दी, जिससे 11 महीने यूएसए ने आवश्यक वस्तुएं पश्चिमी बर्लिन तक पहुंचाई और इसके लिए वायुयानों का प्रयोग करना पड़ा। तो दोस्तों ये थी 8वीं घटना। इसकी 9वीं घटना थी सैनिक संधि की स्थापना। 1949 में पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ मिलकर यूएसए ने नाटो को स्थापित किया तथा सीटो और सेंटो का निर्माण किया। इसके विरुद्ध यूएसए ने वार्सा संधि का निर्माण किया। इन सैनिक संधि से शीत युद्ध में तेजी आई। तो ये थी इसकी 9वीं घटना। इसकी 10वीं घटना थी कोरिया संकट। दूसरे विश्व युद्ध तक कोरिया पर जापान का कब्जा था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान पराजित हुआ। अतः उत्तर कोरिया में यूएसएसआर के समर्थन वाली साम्यवादी सरकार बनी और दक्षिणी कोरिया में यूएसए के समर्थन वाली पूंजीवादी सरकार को स्थापित किया। 1950 में उत्तर कोरिया की साम्यवादी सरकार ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही दक्षिण कोरिया की सहायता के लिए यूएसए सक्रिय हो गया और उसने यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन की सुरक्षा परिषद में उत्तर कोरिया के विरुद्ध प्रस्ताव रखा। उस समय यूएसएसआर ने चीन की स्थायी सदस्यता के लिए सुरक्षा परिषद का बहिष्कार कर रखा था, लेकिन उत्तर कोरिया के विरुद्ध प्रस्ताव के कारण यूएसएसआर की वापस आने की संभावना थी तथा यूएसएसआर और चीन ने उत्तर कोरिया का समर्थन किया। यह गंभीर रूप से ले सकता था, लेकिन शीघ्र ही आपसी समझौते से युद्ध होने से बच गया। तो ये था इसकी 10वीं घटना। अब हम बात करते हैं इसकी 11वीं घटना की, जो थी वो सुएज नहर। मिस्र की सरकार ने 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके विरुद्ध ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया, लेकिन यूएसएसआर ने हमले की धमकी दी, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस की सेना को पीछे हटना पड़ा। इस घटना के बाद यूएसएसआर अरब देशों पर लोकप्रिय हो गया। अब इसकी लास्ट और 12वीं जो घटना थी वो थी क्यूबा संकट। 1959 में दोस्तों क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की साम्यवादी सरकार बनी। शीघ्र ही क्यूबा में यूएसएसआर ने परमाणु मिसाइल स्थापित कर दी, जिससे यूएसए की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। इसलिए यूएसए ने क्यूबा की घेराबंदी कर ली। इस घटना में यूएसए और यूएसएसआर की सेना एक दूसरे के सामने आ गई और युद्ध का खतरा हो गया, लेकिन शीघ्र ही समझौता हो गया और घटना के साथ शीत युद्ध का पहला चरण समाप्त हो गया। तो दोस्तों ये था पहला चरण जिस पर हमने चर्चा की है अभी। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन का आता है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो को जब कभी भी सुन रहे हैं तो आप इसको सेम भी उतार सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी आप इस वीडियो को सुनते हैं और देखते हैं तो आप कॉपी पेन लेकर या रजिस्टर लेकर आप बैठिए। जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि वो आपको हेल्प कर सकें समझने के लिए। जब कभी भी आप मान लो कि आप पूरी चीज़ भूल जाएं, आपको याद ना आए, तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ें और आपको वापस वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। ये भी पढ़ने का एक अच्छा तरीका होता है स्टडी का। दोस्तों अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो, अस्सलाम वालेकुम, सब बाकी।